वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। काबिल सद एहतराम अमीर जमात इस्लामी हिंद जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब, मोहतरम वलीउल्लाह साहब सेक्रेटरी बराए तरबियत, और इस अनोखे प्रोजेक्ट में शरीक मुंतखब ख़वातीन व हज़रात, हमारे लिए ये बड़ी मसरत की बात है कि हम अपने तहरीक के बासलाहियत अफराद पूरे हिंदुस्तान से कुछ मेयार पर, कुछ क्राइटेरिया पर उनका सिलेक्शन हुआ और उनके साथ हमारा ये सेशन आज हो रहा है। और इसके बाद इंशाअल्लाह 2 साला फोकस्ड और करीबी ताल्लुक हमारा और आपका रहेगा। हमारा और सारे तहरीकी कारकुनों का एक जनरल और उमूमी ताल्लुक है, लेकिन ये जो 100, 110, 116 लोग होंगे, इनके साथ हमारा एक खुसूसी ताल्लुक होगा। मैं इंशाअल्लाह जो सवालात आए उनमें से बात सवालात के बारे में कहा कि जवाब दूंगा। उससे पहले 2 बुनियादी बातें अर्ज कर देता हूं, फिर मैं कुछ और चीजें रखूंगा। पहली बात तो ये है कि ये जो ग्रुप हमारा बना है, इसमें लोगों से ख्वाहिश है कि अपनी आइडेंटिटी क्लियर रखिए। किसी के नंबर के बाजू इमोजी है, किसी के नंबर के बाजू 2 डॉट लगे हुए हैं, किसी का कुछ है। अब इसमें 115, 116 लोग हो जाएंगे। आज तो इस प्रोग्राम में 77 लोग हैं। इंशाल्लाह सोचेंगे कि जो लोग शरीक नहीं हो सके उनके क्या रीजंस हैं, जेन्युइन रीजंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उनकी जगह कुछ और साथियों को ले आएंगे। और किसी वजह से सिर्फ आज शरीक नहीं हो सके, आगे इस पूरे प्रोजेक्ट में शरीक रहना चाहेंगे तो हम इंशाल्लाह उनको साथ में रखेंगे। तो इसमें आप अपनी आइडेंटिटी को वेरी क्लियर रखिए, ताकि हर आदमी के लिए जरूरी नहीं है कि 115, 116 लोगों के नाम अपने फोन बुक में सेव करें, लेकिन उससे मालूम हो जाए जब भी कोई मैसेज पढ़ा जाए तो कौन लिख रहा है, ये कौन सी सिस्टर है जो बोल रही है। दूसरी बात यह है कि उसी में मतलब जो आइडेंटिटी और वो ग्रुप जो है, उस ग्रुप में सलाम, दुआ, खैरियत, अल्लाह शिफाए कामिला अता फरमाए, सेहत आजिला अता फरमाए और मबरूक, ये सब चीजें नहीं होंगी। बिल्कुल टू द पॉइंट स्पेसिफिक बातें करें। किसी ने सलाम लिखा है जिम्मेदार ने सर्कुलर में, तो सब दिल में जवाब दे लें। किसी ने अपनी बीमारी का इजहार किया है तो सब उसके लिए अपने दिल में दुआ करें। तो ये फर्स्ट रिक्वेस्ट है कि हम इस पूरे ग्रुप को कैसे लेकर चलना चाहते हैं। उस ग्रुप के अंदर सजेशंस नहीं होंगे, जब पूछे जाएंगे तब सजेशंस होंगे, वरना ये है कि ज्यादातर उसमें लर्निंग हैट पहनकर आए तो लर्निंग के मौके होंगे। ये पहली बात है जो उस ग्रुप से मुतालिक मुझे आपको बतानी थी। दूसरी बात ये कि आप मरकज के इस प्रोग्राम में जो सेलेक्ट हुए, इसका ये मतलब नहीं है कि मुकामी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी या हल्के की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप जैसे रुकन थे मुकामी सतह पर या हल्के की सतह पर, या किसी कमेटी के मेंबर थे, या किसी शोबे के आप सेक्रेटरी थे, वो बेआईनी ही जैसे थे वैसे ही होंगे। इस प्रोग्राम में शिरकत से उस पर असर नहीं होगा। आपका हफ्तावारी इज्तिमा जैसे जाना था वैसे जाते रहेंगे। जो बैतुल माल देते थे उस बैतुल माल में आप अपना कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपके तरबियती इज्तिमा, दौरे, सारी चीजें हस्ब मामूल चलती रहेंगी। उसके अलावा ये कुछ स्पेशल फोकस आप पर किया जा रहा है, कुछ नई चीजें सिखाई जाएंगी। तो ये गोया के एक एडिशनल, एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए लर्निंग की। जहां ये प्रोग्राम और आपका हल्के का प्रोग्राम, जहां ये प्रोग्राम और मुकामी प्रोग्राम कॉन्ट्रडिक्ट होंगे, तो वहां लाजिमी बात है कि आप इसको तरजीह देंगे जो मरकज का प्रोग्राम है, और अमीर मुकामी, अमीर हल्का को बता देंगे कि मरकज का प्रोग्राम है। पहले बता देंगे वक्त से पहले, ताकि उनको भी शिकायत ना हो, वो आपकी जगह किसी को मुतबादिल उस दिन तय कर लेंगे। तो ये बात याद रखने की है कि आप हस्बे मामूल जो रुकन जैसे थे वैसे ही रहेंगे।
जिस कमेटी के मेंबर थे, जिस शोबे के जिम्मेदार थे, वैसे ही रहेंगे। अलबत्ता ये एक्स्ट्रा एडिशनल पॉलिशिंग आइटम है। अगर कोई प्रोग्राम टकरा जाए तो मरकज के प्रोग्राम को तरजीह दी जाएगी। ये मैंने तमहीदी बातें की। अब हमारे जहन में जो खाका है, और ये खाका इवॉल्व होगा, इस पर और मजीद थ्रेड बेयर डिस्कशन हम मरकज में करेंगे। फिर अमीर जमात के अप्रूवल के साथ आपको राइटिंग में बताएंगे कि ये 2 साल का प्रोजेक्ट कैसे हो। लेकिन मैं एक रफ आइडिया आपको देना चाहता हूँ, एक खाका देना चाहता हूँ, एक ग्लिम्स ऑफ आइडिया आपको मिल जाए। फिर बाद में उसकी तफसीलात, उसकी निटी-ग्रिटीज, उसके नुआंसेस आपके सामने पेश किए जाएंगे। 6 आइटम हमारे पेश नजर हैं। अमीर जमात ने अपनी गुफ्तगू में 4 बातों का जिक्र फरमाया, वो भी इसमें इंशाल्लाह शामिल हो जाएंगे, और उसी की रोशनी में ये 6 नुक्ते हैं काम के जो आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहली बात तो ये है कि मेंटरशिप, ये बहुत जरूरी है। मेरे जमात ने भी बताया कि काम तो फर्द को करना है, तरबियत अपनी करनी है, लेकिन मेंटरशिप जरूरी इसलिए जरूरी होता है कि बाज मर्तबे खुद हमें उस उम्र में पता नहीं चलता कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन हमसे कोई बड़ा आदमी उम्र में या हमसे कोई बड़ा आदमी तजुर्बे में, वो समझता है अपने तजुर्बे के नतीजे में कि आपके अंदर ये और ये चीज का इजाफा हो जाए, आप ऐसे और ऐसे करेक्शन कर लें, आप ये और ये कोर्स कर लें, ये और ये सलाहियत पैदा कर लें, तो आपकी शख्सियत को 4 चांद लग जाएंगे। आपकी पर्सनालिटी में ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी होगी आपकी। तो आदमी जब सफर करता है जिंदगी में, तो इस माइलस्टोन में आगे के माइलस्टोन्स कभी उसे समझ में नहीं आते, जो बुलंदी पर होते हैं, लेकिन जो बुलंदी तक पहुंच गया हो, वो वहां से पलट कर बता सकता है कि आप जिस रास्ते पर आ रहे हैं उस रास्ते में ये रुकावटें हैं, इसको दूर कर लीजिए, ये साइड का रास्ता ले लीजिए, आप जल्दी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। वही आगे बता सकता है जो इस रास्ते पे आगे जा चुका हो। तो ये जो मेंटरशिप है, जैसा कि अमीर जमात ने भी किसी सवाल के जवाब में बताया कि मौलाना फारूक खान साहब हो या मौलाना फलां हो, बड़े बड़े लोग हैं या तंजीम के जिम्मेदारान हैं, उम्र में या तजुर्बे में या मनसब में जब आपसे आगे हैं, तो ये मेंटरशिप आपको मिलेगी। ये बहुत ही स्पेशल और खुसूसी इनायत। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे भी कभी एहसास होता है कि मुझे भी मेंटरशिप मिलती तो कुछ पहलुओं से और बेहतरी आती, कुछ पहलू मेरे और अच्छे होते। तो ये मेंटरशिप की जरूरत है। एक तरफ तो फर्द को खुद चाहिए कि वो मेंटर तलाश करे अपने अपने माहौल में, और एक ये है कि मरकज डिजाइन के एतबार से आपको मेंटरशिप दे रहा है, आपकी पर्सनल मदद कर रहा है। अब बात लोगों ने सवाल किया, एक सिस्टर ने भी सवाल किया कि क्या हमारे प्रोफेशन में भी मदद होगी। अब मेंटरशिप में देखिए कि एक मंसूबा दिया गया, जिंदगी की मंसूबाबंदी कैसे करें, 8 पहलू से। हम इंशाअल्लाह मेंटरशिप में ये करेंगे। मेरे जमात से भी वक्त लेंगे, लेकिन वो बहुत मसरूफ होते हैं, उसके बावजूद उनसे भी थोड़ा वक्त लेंगे हम, मैं भी थोड़ा सा वक्त दूंगा, हमारे दीगर जो सेक्रेटरी साहिबान हैं अलग अलग मैदान के, वो भी वक्त देंगे। आपकी जिंदगी के 8 पहलुओं की मंसूबाबंदी करनी है, इल्मी फिक्री डेवलपमेंट है, तो वो कैसे हो, मेरे जमात के साथ आपका एक सेशन करा देंगे, बातचीत करेंगे, आपको आइडिया होगा कि इल्मी फिक्री तौर पर कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात आ रही है तो हम आपको मेंटरशिप देंगे, किसी से एक सेशन कराएंगे, 2 सेशन करा देंगे। ये तो ट्रिगर के लिए है, बाद में आप अपने मुकाम में जाकर ये डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन ये मेंटरशिप आपको मिलेगी। दाई बनना है तो इकबाल मुल्ला साहब हैं या हमारे पास जो लोग हैं, तो ये मेंटरशिप आपको मिलेगी। आपके पर्सनल मामलात हैं, घरेलू जिंदगी को कैसे दुरुस्त करना है, इसमें मेंटरशिप आपको मिलेगी। आप प्रोफेशन में कैसे बेटर बने, टीचर हैं तो एक अच्छे टीचर कैसे बने, बिजनेसमैन है तो एक अच्छे बिजनेसमैन कैसे बने। भाई इत्तेफाक ये है कि जमात की बड़ी खूबी है कि आपको बिजनेस के लिए भी एक डेवलपमेंट सेल मौजूद है, टीचर है तो उसके लिए भी एक सेल मौजूद है। तो हमारे पास इतने सेल्स हैं, इतने डिपार्टमेंट्स हैं
कि आपकी जिंदगी के बहुत से उमूर में मेंटरशिप आपको मिलेगी इंशाअल्लाह। ये पहली बात है कि हम इन 100 लोगों पर खुसूसी तवज्जो देंगे 2 साल में, और पूरे 2 साल के दौरान वक्फे वक्फे से ये मेंटरशिप के प्रोग्राम ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं, लेकिन मौका मिलेगा लोगों को। एक दिन होगा ऐलान हम करेंगे फैमिली इश्यूज, तो फैमिली इश्यूज पर बात करेंगे। एक दिन होगा कि इल्मी फिक्री डेवलपमेंट, लिखने बोलने की सलाहियत, उस पर बात करेंगे, हम ले आएंगे आपको। तो आपका जो जिंदगी की मंसूबाबंदी का खाका है वो मरकज की रहनुमाई में, निगरानी में आप वो डिजाइन करेंगे। वो किताबचा आपके पास होगा, आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो हम इस पर काम करेंगे। ये मेंटरशिप है। दूसरे नंबर पर वो ये है कि उसी से करीब तरीन चीज, वो बाज लोगों से आपकी मुलाकात हम कराएं। ये 1-on-1 होगा। जैसे मौलाना फारूक खान साहब से एक मुलाकात हो जाएगी, हमारे दोस्तों में से बाज हैं बहुत ही टॉप लेवल के, उनसे मुलाकात होगी। बाज हमारे अच्छे कारकुनान हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, कोई अमेरिका में है, कोई यूरोप में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई फला जगह है, तो हम ये इंतजाम करेंगे। ये वो अपॉर्चुनिटी है जो आपको ना स्टेट में मिलेगी ना यूनिट में मिलेगी। ये 1-on-1 जो सेशंस होंगे, एक आदमी को हम बुलाएं। मेंटरशिप के बारे में मैंने कहा कि वो एक स्पेसिफिक है कि हम आपको बताएंगे कि साहब तरबियत कैसे करें, घर को कैसे ठीक चलाएं। एक है कि अजीम शख्सियतों से, बड़े लोगों से मुलाकातें, उससे हमारी सोच बुलंद होती है, सोचने का जाविया बदलता है, जिंदगी को देखने का रुख बदल जाता है। ये एक नादिर मौका आपको मिलेगा। तीसरे नंबर पर हम हमारे इन तमाम साथियों को कुछ किताबों के मुताले का निसाब देंगे। एक हमारा ऑनलाइन मुताले का कोर्स शुरू होने वाला है शोबे तरबियत की जानिब से। उसमें हम ये चाहते हैं कि हमारा हर दाई, हमारा हर कारकुन कम से कम इतनी बुनियादी चीजें, इतने जो सेगमेंट्स हैं उसके बारे में एक वाकिफियत हो जाए। बाद में एक्सपर्टाइज, स्काई इज द लिमिट। आप इकोनॉमिक्स बनना चाहते हैं, इस्लामिक इकोनॉमिक्स बनना चाहते हैं, स्काई इज द लिमिट। लेकिन इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ मालूमात हो जाए, सियासत के बारे में कुछ मालूमात हो जाए, कुरान के बारे में कुछ बातें मालूमात आपके जहन में आ जाए, ये हम एक निसाब मुताले का देंगे। और ये ऑनलाइन कोर्स हमारा डिजाइन हो चुका है, अभी उसको हम उसको ट्रिम कर रहे हैं, उसको शेप दे रहे हैं। इसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है। उर्दू में वो किताब अवेलेबल नहीं है तो आप इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है तो आप आलिम है तो अरबी में पढ़ लीजिए, नहीं है तो आप तेलुगु में पढ़िए, तमिल में पढ़िए। अगर ये किताब उन जुबानों में नहीं, सिर्फ अंग्रेजी में है, और आपकी अगर उतनी सलाहियत नहीं है तो किसी को साथ लेकर पढ़िए। दुनिया में बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं, या अगर सॉफ्ट कॉपी है तो आप उसे गूगल ट्रांसलेट करके देख लीजिए। लेकिन एक मुताले का कोर्स होगा 2 साल के अंदर, उसमें दाई के हवाले मदू कौम की नफ्सियात, हिंदुस्तान में जो अलग अलग इलाकों में रहती वो अलग अलग नफ्सियात थी। आंध्र प्रदेश में जो मदू कौम है उनकी तहजीब अलग, उनकी ईदें, उनकी ईदें अलग, उनकी कहानियां अलग। तमिलनाडु में जो लोग रहते हैं उनकी नफ्सियात अलग। हम तो कुछ गाइडलाइन देंगे मुताले के जरिए से, लेकिन आप उसे डेवलप करेंगे। ये तीसरा काम होगा, मुताले का एक पूरा कोर्स होगा हमारे पास, उससे गुजरेंगे। उसमें बहुत सी नई चीजें, नई किताबें जो आमतौर पर हमारे निचली सतह पर वो किताबें ज़ेर बहस नहीं आती, लेकिन मरकजी सतह पर मरकजी लीडर्स जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, जो अपनी तकरीरों में बोलते हैं, जो रहनुमाई करते हैं, उनमें से कुछ पैराग्राफ, कुछ चैप्टर्स भी पढ़ लें तो जहन के अंदर वसअत पैदा होती है। ये काम होगा इंशाल्लाह, मुताले का कोर्स होगा। उसके बाद चौथे नंबर पर हम इंशाल्लाह कुछ ट्रेनिंग कोर्सेस चलाएंगे। दाई बनना है तो एक कॉम्प्रहेंसिव दावत का क्रैश कोर्स आपके लिए डिजाइन किया जाएगा शोबे दावत के ताउन से। मान लें कि 8 दिन का कोर्स होगा, 4 दिन का कोर्स होगा, 10 दिन का कोर्स होगा, लेकिन ये आपके लिए स्पेशली डिजाइंड होगा और इस कोर्स के जरिए से गुजारा जाएगा। ऐसे ही ये भी होगा कि
आप रहनुमा बन रहे हैं, तो हमारा जो डिपार्टमेंट है मिल्ली उमूर का, मुल्की उमूर का, वो हालात पर निगाह रखते हैं, बहुत गहराई से चीजों को जानते हैं, वो उन इश्यूज में उम्मत की रहनुमाई कर रहे हैं। तो एक कोर्स आपके लिए डिजाइन किया जाएगा, 4 दिन का, 5 दिन का, 8 दिन का, ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम डिसाइड करके देंगे। लेकिन आपके लिए एक कोर्स डिजाइन होगा, उस कोर्स से आप गुजरेंगे। इसी तरह तरबियत है, तो तरबियत का एक कोर्स होगा, जैसे हमारे यहाँ तरबियत गाह होती है, और तरबियत गाह का एक पहला सेशन, एक पहला फॉर्म एतिकाफी तरबियत गाह है, एक नया मॉडल है, इससे हम आपको गुजारेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेनिंग कोर्सेस से गुजारा जाएगा। ये नंबर 4 है। डिफरेंट ट्रेनिंग कोर्सेस होंगे, उनमें से कुछ ऑफलाइन होंगे, कुछ ऑनलाइन होंगे। नंबर 5 ये है कि हम चाहेंगे कि आप खुद लर्निंग करते रहें, कोर्सेस करते रहें। ऑफलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करना है, जाइए कोई कोर्स कीजिए जरूर। बेंगलुरु में मैसर है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है, बहुत सी जगह अवेलेबल है। आप अपने ज़ौक़ से, हम रहनुमाई कर देंगे, आप अपने ज़ौक़ से ये कोर्स करेंगे। लीडरशिप के कोर्सेस अवेलेबल हैं, 30,000, 40,000, 50,000, 10,000 में। पैसे खर्च करना चाहिए सीखने के लिए और लर्निंग करनी चाहिए। मैं ट्रेनिंग क्लासेस जब लेता था तो लोगों से तारुफ लेता, मैं क्या ज़ौक़ है, क्या करते हैं। उसमें एक बंदे ने मुझसे कहा कि अमीन साहब, मैं अपनी सैलरी का 15% अपनी ट्रेनिंग में लगाता हूं और मुख्तलिफ में कोर्सेस करता हूं। मुझे उन्होंने बताया कि मैंने अब तक 100 कोर्सेस किए। कोई 1 दिन का सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, कोई 2 दिन का होता है, किसी यूनिवर्सिटी से भी होता है, फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में भी कोर्सेस होते हैं। मैनेजमेंट का कोर्स है, डिजाइन थिंकिंग का कोर्स है, इनोवेशन का कोर्स होता है, 6 महीने का होता है, 3 महीने का होता है, 50,000 रुपए में है, 5,000 रुपए में अवेलेबल है। कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करना है, हैप्पी फैमिली बनाना है, बच्चों की तरबियत करनी है, लिखना है, उस सलाहियत को डेवलप करना है। ये रहनुमाई की जाएगी, ट्रिगर दिया जाएगा, इंस्टिगेट किया जाएगा, ज़ौक़ पैदा किया जाएगा। आपका काम है कि ये कोर्सेस करें। ये नंबर 5। और नंबर 6 ये है कि आपको कुछ असाइनमेंट दिए जाएंगे। माशरे में आप जहां रहते हैं, लॉयर्स से मुलाकात करनी है, शहर के बड़े लोगों से मिलना है, जर्नलिस्ट से बातें करनी है, आपके एमएलए और एमपी से मुलाकात करनी है। कोई भी इश्यू होता है, उस इश्यू के मौके पर लेकिन असाइनमेंट दिए जाएंगे, इन असाइनमेंट्स को आपको करना होगा। और ये मैदान के असाइनमेंट होंगे। आपने मुलाकातें की, आपने जो है तकरीर की, तकरीर के असाइनमेंट होंगे, आर्टिकल्स लिखने के असाइनमेंट होंगे, मुलाकातों के असाइनमेंट होंगे, दावत के असाइनमेंट होंगे, स्ट्रीट दावा हो सकता है, और भी मुख्तलिफ किस्म के जो शुबे तरबियत आपको बताएगा उसके हिसाब से हो सकता है। कहीं मंदिर में दावत देने की बात करेंगे, कहीं और किस्म की दावत के तजुर्बे आपको सिखाएंगे वो लोग, तो हम असाइनमेंट देंगे और असाइनमेंट हमारे कारकुनान पूरा करेंगे। और वो पूरे 2 साल पर फैला हुआ होगा। कभी ये असाइनमेंट आएगा, कभी फलां बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी, कभी आप जो है अपने वतन में, अपने टाउन में किसी कोर्स में दाखिला लिए हुए 2-3 महीने का कोर्स कर रहे हैं, काउंसलिंग का कोर्स कर रहे हैं आप, या स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं, या अरबिक का कोर्स कर रहे हैं। आप अपने ज़ौक़ से करते रहेंगे। उसके पैरेलल फिर कोई तरबियती इज्तिमा होगा शोबे मिल्ली और मुल्की उमूर की तरफ से। कभी आपका असाइनमेंट होगा तो आप उस असाइनमेंट को लेकर, मान लेंगे कोई जतरा है, वहां जाने के लिए कहा गया, आपको कुंभ मेला जाएंगे, देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, वहां लिखेंगे आप। मिसाल के तौर पर अर्ज कर रहा हूं मैं। आपसे कहा जाएगा कि आप तमिलनाडु जाइए, मीनाक्षीपुरम जाइए, वहां जो न्यू कन्वर्ट्स हैं उनकी जिंदगी को देखिए, मुलाकात करें और पूरा पसमंजर पर्सपेक्टिव समझें। ये डिटेल तो आएगा वक्त पर, लेकिन आपको असाइनमेंट मिलेगा तो आप ट्रैवल भी करेंगे, 2 दिन के लिए ट्रैवल करेंगे, 3 दिन के लिए ट्रैवल करेंगे, उसका इंतजाम हम करेंगे और यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, चीजों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, काम करेंगे, दावत करेंगे। तो इस तरह से ये टास्क भी होगा। तो इस तरह से हमारे पेश नजर ये पूरा मंसूबा है 6 आइटम्स पर मुश्तमिल, बहुत ही लाइवली होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बोरियत नहीं होनी चाहिए, इसमें बर्डन नहीं होगा। लर्न करते हुए आदमी
फील करेगा कि यस आई एम ग्रोइंग बिगर, आई एम ग्रोइंग मैच्योर। तो ये मैच्योरिटी आना, बिगर होना, होराइजन वाइड होना, सोचने का जाविया वसी होना, इससे इंसान को खुशी होती है। और इसका फायदा खुद आपकी अपनी जाती जिंदगी में होता है। आप एक अच्छे टीचर बनेंगे, आप अच्छे एक फादर बनेंगे, आप अच्छे एक बिजनेसमैन बनेंगे। तो जहां होंगे वहां पर्सनली ये पूरी ट्रेनिंग आपको बेनिफिट करेगी। फिर आपका घर सुहाना होगा, खुशगवार होगा, आपकी जिंदगी की मनसूबाबंदी अच्छी होगी, आपकी मेंटरशिप होगी, बड़ों से मुलाकात के नतीजे में आपको मालूम होगा ऐसा और ऐसा करना है, तो आपकी माशी जिंदगी भी अच्छी होगी, आपकी घरेलू जिंदगी अच्छी होगी। तो इस तरह से आप अपने मुकाम पर अपनी जमात के साथ वाबस्ता रहते हुए एक एक्स्ट्रा एडिशनल डोर आपके लिए ओपन है ग्रोथ का, तरक्की का, जिसके नतीजे में इंशाल्लाह खुशगवार तब्दीलियां, हसीन तब्दीलियां आपकी जिंदगी में आएंगी। तो ये 6 बातें थी जो मुझे अर्ज करनी थी। इंशाल्लाह बाद में से मेरे जमात से गुफ्तगू करने के बाद, पूरी कमेटी बैठने के बाद, HRD डिपार्टमेंट के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन होगा। इसलिए कि बास कोर्सेज हम कराएंगे तो उनके जरिए से कराएंगे, बास डिपार्टमेंट के जरिए से कराएंगे हम। तो ये सब लोग बैठने के बाद मरकज में जब हमारा पूरा खाका तैयार हो जाएगा तो इंशाल्लाह उसे रिटर्न फॉर्म में मेरे जमात की तौसीक के बाद आप तक हम भेज देंगे। सरे दस्त आज इतनी ही बातें हैं। अगर कोई मजीद सवाल है तो आप कर सकते हैं। 5 मिनट के अंदर हम चाहें तो वाइंड अप भी कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस तजर्बे को शानदार कामयाबी से हमकिनार फरमाए। हमारे जो दोस्त अहबाब, ख़वातीन और हज़रात मुंतखब होकर आए हैं, उनका आना उनके लिए दुनिया और आखिरत में मुफीद बनाए और उनकी शख्सियत में निखार का जरिया बनाए और उनकी सलाहियतों से अल्लाह ताला तहरीक को तक़वियत अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।